शामली के गांव भैंसवाल में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे हैं। राकेश जी से बातचीत करते हैं। सर, आप भैंसवाल गांव पहुंचे, यहाँ पे आए बाबा सूरजमल जी के परिवार से मिलने आए, और क्योंकि उनका बड़ा योगदान रहा समाज में। खाप के चौधरी भी थे और भारतीय किसान यूनियन संगठन में भी उनकी बहुत अहम भूमिका रही, इतने भी रहे। और लास्ट मोमेंट तक अगर वे खाट पे भी, चारपाई पे भी रहे, तो वो बातचीत करते रहे संगठन के बारे में। तो समाज को बड़ा नुकसान है उनका जाने से, उनके परिवार को भी है। दुखद घटना है कि हमारे बीच नहीं रहे, और उनके परिवार से मिलने आए, सांत्वना देने आए उनके परिवार को। ये अच्छा राकेश जी, थोड़ा सा राजनीति पे मैं बात करना चाहूंगा। वर्तमान का जो राजनीतिकरण है वो अब बदल गया है। जयंत चौधरी किसानों के मुद्दे उठाते थे, कई मंचों पर आप लोग साथ में रहे। अब जयंत जी खुद जो है एनडीए के साथ चले गए। ऐसे में किसान की जो समस्या थी, कैसे वो लोग अपनी समस्या, ऐसे ना, जो किसान संगठन तो नॉन पॉलिटिकल है, बहुत लोग उनका समर्थन करते हैं। जिनकी विचारधारा समर्थक करने की है, वो विचारधारा चेंज तो नहीं होती, करते रहेंगे। जो जहां पर जा गया तो वहां से ही करता रहो। हमारा काम है आंदोलन करने का, मूवमेंट को खड़ा करने का, और उसमें सब पार्टी के लोग हमारे साथ में हैं। किसान भी कोई ऐसा नहीं कि किसान नोटा दबाने वाला है, किसान भी किसी न किसी को वोट देता है, आंदोलन में हमारे साथ रहता है। वो वोट किसी न किसी पार्टी को देता रहेगा, उनसे कोई वो नहीं पड़ता, आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समस्या किसान की है और बगैर आवाज के समाधान नहीं होगा। चाहे चौधरी अजीत सिंह रहे हो या टिकैत साहब, मतलब परिवार का पुराना ताल्लुकात रहा है। तो अब जो ये फैसला जैन जी ने लिया, क्या आप लोग वैसे इस पे बातचीत को? नहीं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा आपस में भाई, हम उनसे नहीं पूछते, वे हमारे से नहीं पूछते। या दूसरे भी और भी बहुत लोग हैं ना, और भी बहुत पार्टियां हैं, बहुत वे हैं, संबंध अपने अलग जगह होता है। और आंदोलन पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल संगठन में सब अलग अलग है। आपको क्या जच रहा है इस बार 24 का चुनाव है, किस तरीके का जो किसानों का रुख रहेगा? किसान भाई, हमने ये कहा है कि जिसकी जहां मर्जी वो वोट दे, जो जिससे नाराज होगा उसके खिलाफ वोटिंग करेगा। किसानों को बहुत फायदा हो रहा हो तो भाई जहां जाना चला जाएगा, लेकिन किसान को तो नुकसान है, किसान तो आंदोलन कर रहा है। चुनाव में अलग ही सिस्टम होता है। चुनाव तो जातिवाद पे, क्षेत्रवाद पे, भाषावाद पे, आदमी पे, उस पे चुनाव होता है देश में। और जो बड़े इशू होते हैं, जो नेशनल के, स्टेट के जो इशू होते हैं, वे इशू अलग हो सब। सरकार किसानों की आय दोगुनी की बात कर रही है। आय तो दोगुनी हुई नहीं, खर्चे दोगुने जरूर हो गए। भाई देख लेंगे ना, ये ट्रैक्टर खड़ा है ना कि यहाँ 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये टूटेगा। हमने तो कहा कि आप सरकार को के साथ में जा रहे तो उसके कायदे कानून भी तो मानो, आंदोलन में हमारे साथ रहेंगे। तो ये ट्रैक्टर वैसे ही थोड़ा चल जाएगा। आंदोलन अगर कमजोर हो गया तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर, गाड़ियां, पंपिंग सेट, जनरेटर सब टूटेंगे। फसलों का दाम, सड़कों की सब जमीनें चली गई, भूमि अधिग्रहण का इशू, कर्जा है, कैसे कर्जा किसानों का बढ़ा। तो सरकार से तो खुश नहीं है। बिजली, भाई घोषणा पत्र में कहा कि हम 5 साल बिजली फ्री देंगे, फिर मीटर लगने शुरू हुए, फिर मुख्यमंत्री की घोषणा है कि 1 साल बिजली फ्री देंगे। फिर अभी जब हमने सरकार को कहा कि 1 साल तो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, फिर एक उनका जियो आया, उसमें बहुत कंडीशन है। अगर वो कंडीशन पूरी करेगा, एक तो उसे मीटर लगाना पड़ेगा खेत में, फिर 300 यूनिट उसकी फ्री रहेगी, उसके घर में कितने कनेक्शन है उसका सारा ब्यौरा देना पड़ेगा,
तो फ्री बिजली के चक्कर में किसान को ऐसा बांध कर गिर लेंगे कि किसान याद रखेगा। अभी भी ट्यूबवेलों को भी फ्री बिजली की बात। इनका जियो आया है अभी सरकार का, लेकिन ऐसा मकड़ जाल है कि किसान को बांधना चाहते हैं इसमें। यही तो जो दिल्ली में कानून वापसी हुई है, उसमें जो सरकार से बातचीत हुई, तो बिजली अमेंडमेंट बिल वही तो है कि ये मीटरिंग करके बिजली को प्राइवेट करेंगे। प्राइवेट बिजली किससे पूरा पट जाएगा। आप लोगों की किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार से लास्ट टाइम बातचीत हुई होगी, 22 जनवरी 2021 को, 3-3.5 साल पहले। उसके बाद कोई बातचीत? उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। आंदोलन 2 दिन पहले भी आपने रामलीला मैदान में हमारा 14 मार्च का बड़ा प्रोग्राम हुआ, किसान संयुक्त मोर्चे का था। अपने जो किसान मोर्चे के बड़े लीडर हमारे युद्धवीर सिंह हैं, तो ये सब लोग वहाँ पे थे और हमारे 40 से ज्यादा बड़े लीडर वहाँ पे थे। पूरे देश भर से वहाँ का प्रतिनिधिमंडल आए, वहाँ से लोग आए और बड़ी एक पंचायत वहाँ पे करी। उसमें निर्णय क्या लिया? निर्णय ये है कि हम गांव में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे, मजदूर के बीच में जाएंगे, देश के नौजवान के बीच में जाएंगे, बड़ी पंचायतें पूरे देश भर में करेंगे। जो सरकार की गलत नीति है उसका विरोध करेंगे। सरकार की गलत नीति हो। बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है, जयंत चौधरी ने जो ये फैसला लिया है, आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? 1 सीट है, 2 सीट हो जाएगी, उससे सही गलत में क्या तो जयंत कर लगा, क्या वो कर ले, ये तो किसान संगठन करेगा। बोलो देश की सत्ता चला रहे हैं क्या वो? 1 सीट से 2 सीट से बोलेगा, अपना वहां अंदर रहेगा, जहां पर रहेगा अपना रोड़ा रुका करते रहो। अच्छा, अखिलेश यादव उनको 7 सीटें दे रहे थे और 2 सीट क्या पे बता बे, हम इस पॉलिटिक्स से दूर है, कौन किसको कितनी दे रहा है, किसका क्या गुणा भाग है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। उनका एक बयान भी आया कि 2 ज्यादा तो 7 ज्यादा। हमें कोई जानकारी नहीं इसकी। गठबंधन किसका किस्सा हो रहा है हमें कोई जानकारी नहीं। आप लोग किसका जो है सपोर्ट करना नहीं, चाहिए? हम किसी का सपोर्ट नहीं करते। ये तो किसान है भाई, इनको फायदा जिसमें हो रहा है अपना उसको वोट दे दो, नोटा नहीं दबाना। हमने तो कहा कि जिससे आपको फायदा हो उसको वोट दे दो, जो नुकसान कर रहा है उसको क्यों देगा वोट? उसका तो नोटा ना नोटा नहीं दबाना। जो लोग आंदोलन करने वाले वे नोटा नहीं दबाते। वोट दो, आंदोलन भी करो, वोट भी दो, ठोक कर दो। ओके, बिल्कुल। ये थे किसान नेता राकेश टिकैत। इनका सीधा कहना है कि जो लोग नोटा दबाते हैं वो नोटा ना दबाए, सरकार के खिलाफ दे या पक्ष में दे, लेकिन अपने वोट का जरूर उपयोग करें। शामली से कैमरा शोगी सालिम के साथ मैं रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार।